हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफजी की आज की वीडियो। जीएफजी की आज की प्रॉब्लम का नाम है ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन है जिसके अंदर n नंबर स्टोर्ड है। अब अपने को करना क्या है, अपने को अपने एरे को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब ग्रुप्स में किस बेसिस पे डिवाइड करना है? ग्रुप्स में अपने को इस बेसिस पे डिवाइड करना है कि अपने को एक और इंटीजर गिवन है के। अपने को क्या करना है, अपने को ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड करना है कि उस ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट्स का सम के से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अपने को ऐसे ही किसी ग्रुप की साइज मैक्सिमाइज करनी है, मतलब ऐसा ही कोई ग्रुप बनाना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड हो और उसी की साइज को रिटर्न कर देना है। जैसे अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को 4 एलिमेंट्स का एक एरे गिवन है जो कि ये है, ठीक है। और अपने को के गिवन है 8। अब अपने को करना क्या है, अपने को इस एरे को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिनके अंदर किसी भी पेयर का सम, जिस ग्रुप में किसी भी पेयर का सम 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है बेसिकली कि अपने को ऐसा मैक्सिमम ग्रुप फॉर्म करना है जिसके किसी भी दो एलिमेंट्स का सम के से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर अपन इन दोनों की बात करें, अगर अपन ग्रुप बनाए 1 और 7 का, तो 1 और 7 का सम क्या होता है 8, जो कि 8 से डिविजिबल है। मतलब अपने को क्या पता चला कि या तो अपन 1 को ले सकते हैं या 7 को ले सकते हैं, क्योंकि अगर अपन ने एक ग्रुप में इन दोनों को एक साथ में लिया ना तो 1 + 7 = 8 हो जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल है और अपने को ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करवानी, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन इन दोनों को देखें तो 6 + 8 का सम भी 8, मतलब 6 + 2 का सम भी 8 होता है, जो कि 8 से डिविजिबल है। तो अपन इन दोनों को भी एक साथ किसी ग्रुप में ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अपने ग्रुप का मैक्सिमम साइज क्या होगा 2, क्योंकि अगर अपन ने 3 साइज का कोई भी ग्रुप बनाया तो उसमें या तो ये 3 वैल्यूज एक साथ आएंगी या ये 3 वैल्यूज एक साथ आएंगी। मतलब या तो इन दोनों वैल्यूज को एक साथ आना पड़ेगा या फिर इन दोनों वैल्यूज को एक साथ आना पड़ेगा, और अपने को ये चाहिए नहीं, ठीक है। इसलिए अपने ग्रुप का साइज हमेशा 2 या 2 से कम ही होगा। तो या तो अपन अपना ग्रुप बना सकते हैं 1 और 2 का। 1 और 2 का ग्रुप बनाया तो उसका सम क्या होगा 3, ठीक है, जो कि 8 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। तो अपन 1 और 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 1 और 6 का ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 का सम क्या होगा 7, जो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी सही है। उसके बाद या तो अपन बना सकते हैं ग्रुप 7 और 2 का। 7 और 2 का सम क्या होता है 9, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ठीक है। फिर अगर अपन ने ग्रुप बनाया 7 और 6 का, तो उसका सम क्या होता है 13, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो अपन मैक्सिमम 2 साइज का ही ग्रुप बना सकते हैं, इसलिए अपन ने 2 रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब इधर एक साइज का ग्रुप भी अलाउड है। एक साइज के ग्रुप में तो अपन कुछ भी ले लें, वो भी अलाउड है। एक साइज के ग्रुप में अगर अपना सपोज इधर 8 भी होता, तो अगर अपन को एक ही साइज का ग्रुप बनाना होता है ना, तो उसके अंदर तो अपन 8 भी ले सकते थे। अब आप बोलोगे कि भाई 8 कैसे ले सकते हैं, 8 जो है वो तो 8 से डिविजिबल है, तो ये तो गलत हो जाएगा बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने को सीधा सीधा इन्होंने साफ बोला है कि इधर दो नंबर्स का सम जो है वो के से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब इधर सिर्फ एक ही नंबर प्रेजेंट है, दूसरा नंबर तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, जिससे अपन सम करके और फिर बोलें कि इन दोनों का सम के से डिविजिबल हो रहा है। अब इधर एक ही नंबर है, तो एक नंबर को दूसरा दूसरा एक और नंबर चाहिए दो नंबर्स का सम बनाने के लिए, जो कि जिसके अपन के से डिविजिबिलिटी चेक कर पाए। अब इधर एक ही नंबर है, तो एक नंबर तो सिंगल कोई सा भी अलाउड है, क्योंकि उसका उसका दूसरा पेयर है ही नहीं प्रेजेंट जिससे अपन कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो एक ये केस बनेगा कि अगर अपना सिर्फ एक ही का ग्रुप बनाना है, तो सिर्फ एक ही का ग्रुप तो अपन किसी का भी बना सकते हैं। 8 का कोई भी मल्टीपल अपन ले सकते हैं, 8, 16, 24 कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, उस केस में। तो ये समझ में आया कि इसके अंदर मैक्सिमम साइज 2 ही हो सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन देखें तो अपने को 2 साइज का एक एरे गिवन है 1 और 2, ठीक है, और अपने को के गिवन है 3। अब अगर अपन सम करें 1 और 2 का, तो 1 और 2 का सम कितना आएगा 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए अपन 1 और 2 को एक साथ ग्रुप में ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो या तो अपना ग्रुप मतलब अपना ग्रुप अब एक ही सिंगल नंबर का बनेगा, सिंगल नंबर का ग्रुप बनेगा, या तो अपन 1 का ग्रुप बना सकते हैं, मतलब एक एक जो अपने को नंबर लेना है वो या तो अपन 1 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन 1 और 2 को एक साथ ग्रुप में नहीं ले पा रहे, तो अपने ग्रुप की मैक्सिमम साइज क्या होगी 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपने पूरे एरे में इटरेट करेंगे, और जैसे अगर अपन फर्स्ट लोकेशन पे खड़े हैं, ठीक है, तो अपन चेक करेंगे कि 8 - 1 कितना होता है।
8 माइनस 1 कितना है? 7। 7 अपने एरे में प्रेजेंट है क्या? 7 भी बिल्कुल अपने एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अपन 1 को ले सकते हैं या 7 को ले सकते हैं। अगर अपन ने 1 और 7 दोनों को एक साथ ले लिया ना, तो 1 और 7 का सम कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। तो अपने को वो चीज़ करनी नहीं है, मतलब वो फिर अपने रूल का वॉयलेशन हो जाएगा। इसलिए अगर अपना 1 और 7 दोनों ही प्रेजेंट है, तो अपन दोनों में से एक को ले सकते हैं। और अगर मतलब 1 प्रेजेंट है लेकिन 7 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो अपन 1 को डेफिनेटली ले सकते हैं। 1 अपना फिर डेफिनेट हो जाएगा कि इसको तो अपने को लेना ही है अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि इसका जो पेयर है जो 8 बना रहा था, जिससे अपना जो है रूल वॉयलेट हो रहा था, वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए अपन ने 1 लिया है, तो अपन 8 को भी ले सकते, मतलब 1 लिया है, मतलब 1 को अपन को डेफिनेटली लेना है। ठीक है, अब अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो अपन इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ले लो और दूसरे को रिजेक्ट कर दो। तो लेट सपोज अपन ने अगर 1 को ले लिया, 7 को रिजेक्ट कर दिया, तो अपने आंसर की साइज कितनी हो गई? अपने आंसर की साइज अभी 1 हो गई है। ठीक है, और अपन ने इन दोनों का काम कर दिया है खत्म। ठीक है, अपन ने अब अगर 7 के लिए चलाएंगे तो 1 प्रेजेंट होगा, अपन ने 1 को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो इसको वापस इंक्लूड करेंगे नहीं। अब अपन इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, तो अपन आए इधर 2 पे, कितना होता है? 8 माइनस 2 6। 8 माइनस 2 होता है 6। ठीक है, 6 भी प्रेजेंट है अपने एरे में, तो अपन इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर अपन ने 2 लिया, तो अपन 7 को रिजेक्ट कर देंगे। जैसे अपन ने 1 लिया था और 1 लिया था, 7 को रिजेक्ट कर दिया था, तो अपन 2 ले लेंगे और 6 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेट सपोज, तो अपने आंसर की साइज कितनी हो गई? 2। अपने आंसर की साइज 2 हो गई है, और अपना इटरेशन खत्म हो गया। अपन ने 2 एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और 2 एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। अपने चारों एलिमेंट्स इटरेट हो चुके हैं, और अपने को अपने आंसर में अपने मैक्सिमम ग्रुप की साइज मिल चुकी है। अपने मैक्सिमम ग्रुप की साइज कितनी है? 2। ठीक है, और अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। अब लेट सपोज ऐसा होता कि इधर अभी तो इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, बस अपने को एरे के एलिमेंट्स और के से काम है अभी। ठीक है, तो लेट सपोज इधर एक और 7 होता और एक और 6 होता, तो अब अपन क्या करेंगे? अपन फर्स्ट से इटरेट करना चालू करेंगे। अपन देखेंगे कि 8 माइनस 1 7 प्रेजेंट है क्या अपने एरे के अंदर? तो हाँ, 7 बिल्कुल प्रेजेंट है। इनफैक्ट 7 2 की फ्रीक्वेंसी के साथ में प्रेजेंट है। अब अपन क्या कर सकते हैं? अपने को या तो 1 को लेना है या 7 को लेना है। ठीक है, तो या तो अपन 1 को रिजेक्ट करके 2 7s को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अपन दोनों 7 को रिजेक्ट करके एक 1 को इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि अपन सिर्फ एक 1 7 को तो रिजेक्ट कर नहीं सकते, सिर्फ एक ही 7 को अपन ने रिजेक्ट किया और दूसरे 7 को अगर अपन ने ले लिया, ठीक है, तो अपने सेम ग्रुप में 1 और 7 तो फिर भी प्रेजेंट है ना। जो अपना मोटो था कि अपने को 1 और 7 को एक साथ नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर अपन ने सिर्फ एक ही 7 को रिजेक्ट किया, तो अपना 1 और 7 भी अपने एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएगा, जिसका सम 8 होगा, और फिर वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब k से डिविजिबल हो जाएगा। अपने को वो नहीं करना। तो या तो अपन ये कर सकते हैं कि अपन दोनों 7 को रिजेक्ट करके एक 1 को इंक्लूड कर लें, और अपन ये कर सकते हैं कि एक 1 को रिजेक्ट करके 2 7 को इंक्लूड कर लें। अब अपने को करना क्या है? अपने को अपने ग्रुप की साइज मैक्सिमाइज करनी है, मिनिमाइज तो करनी नहीं है कि अपन एक एलिमेंट लेंगे और 2 एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे? अपने ग्रुप की साइज को मैक्सिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक 1 को रिजेक्ट करेंगे और 2 7 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अपन ने 2 7 को एक्सेप्ट किया, तो अपना आंसर में कितना प्लस हो जाएगा? अपने आंसर में प्लस हो जाएगा 2, कि अपन ने 2 एलिमेंट्स को अपने ग्रुप में ऐड ऑन करवा लिया है। अब सिमिलरली अपन 2 के साथ देखेंगे, तो 8 माइनस 2 कितना होता है? 8 माइनस 2 होता है 6। अब अपने पास एक 2 प्रेजेंट है और 2 6 प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली अपन एक 2 को रिजेक्ट करेंगे और 2 6 को इंक्लूड करेंगे। तो अब अपने आंसर की साइज कितनी हो गई? 4, जो कि मैक्सिमम साइज है। इसको अपन रिटर्न कर देंगे। अपना एरे क्या बना? सॉरी गाइस, अपना एरे बना है, मतलब अपना ग्रुप बना है 7 7 6 6। इसके अंदर देख लो, किसी भी 2 एलिमेंट्स का सम 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर अपन 7 और 7 का सम करें तो 14 होता है, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 6 का सम करें तो वो होता है 13, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। और 6 और 6 का सम करें तो वो होता है 12, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरा ग्रुप अपना वैलिड है। इसका साइज जो है वो 4 है, तो अपन ने 4 को रिटर्न कर दिया कि मैक्सिमम साइज का है ग्रुप का।
अब इधर अगर अपना 8 भी प्रेजेंट होता ना, तो अपन उस 8 को भी इंक्लूड कर सकते थे अपने ग्रुप के अंदर। अगर अपना ग्रुप अपन ऐसे बनाते हैं 7 7 6 6 8, ठीक है, 8 8 नहीं 8, सिर्फ एक ही इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इधर मल्टीपल 8s भी प्रेजेंट होते हैं ना, तो सिर्फ अपन एक ही 8 को इंक्लूड कर सकते थे। मतलब 8 का कोई भी मल्टीपल प्रेजेंट होता, मतलब 8 प्रेजेंट होता, 16 प्रेजेंट होता, 24 प्रेजेंट होता, तो भी अपन सिर्फ एक ही मल्टीपल को इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी सबको अपन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा, देखो। अब इधर अपने को एक पेयर की मतलब दो वैल्यूज का सम निकालना है, तो अपन ने देख लिया कि इन दोनों का सम तो इक्वल होता नहीं है, मतलब डिविजिबल होगा नहीं कैसे, इन दोनों का भी नहीं होगा, इन दोनों का भी नहीं होगा। अब इन दोनों का देखते हैं, 6 और 8 कितना होता है, 14, 14 डिविजिबल नहीं है अपना 8 से, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन 7 और 8 का सम देखें, तो 7 और 8 का सम कितना होता है, 15, वो भी डिविजिबल नहीं है अपना के से, तो अपन इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन ने कोई भी के मल्टीपल को सिर्फ एक ही टाइम इंक्लूड किया है और बाकी सारे कोई भी मल्टीपल है नहीं, अपने बाकी जो ग्रुप में है वो कोई भी मल्टीपल नहीं है के का, ठीक है। तो अगर अपन उसको के मल्टीपल को के किसी और मतलब किसी और एलिमेंट से ऐड करें जो के का मल्टीपल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका सम के का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो अपन एक को ऐड कर सकते हैं। अगर अपन ने 8 के साथ अब 16 को भी ऐड किया होता है ना अपने ग्रुप के अंदर, 8 के साथ अगर अपन ने 16 को भी ऐड किया होता है अपने ग्रुप के अंदर, तो अब इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 24, जो कि 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो वो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर अपन ने दो के मल्टीपल्स को इंक्लूड कर लिया, तो उन दोनों का सम भी ऑब्वियसली के का मल्टीपल होगा, के का मल्टीपल होगा, वो के से डिवाइड हो जाएगा और फिर अपना रूल वॉयलेट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ने सिर्फ एक के का मल्टीपल रखा और बाकी कोई भी के का मल्टीपल नहीं है, तो अगर अपन उस के मल्टीपल को किसी भी एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो वो उसका सम जो रिजल्टेंट सम होगा वो के का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपन एक बार जो है के का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार ऐड करना है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा के मल्टीपल्स अपन ऐड नहीं कर सकते अपने ग्रुप के अंदर। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब इस अप्रोच को अपन बिल्ड कैसे करेंगे, अपन वो देख लेते हैं। अपन सीधा इन सब वैल्यूज़ का को केक से माइनस करके देखने से बढ़िया क्या करेंगे, अपन रिमाइंडर स्टोर कर लेंगे। रिमाइंडर स्टोर करने से क्या होगा, जैसे अगर अपना 7 प्रेजेंट नहीं होता, अपना लेट सपोज 15 प्रेजेंट होता अपने एरे के अंदर, तो अपन क्या देखते हैं, 8 माइनस 1 कितना हो रहा है, 7, ठीक है। 8 माइनस 1 7 होता है। अब 7 तो अपने एरिया में प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन 1 को तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर 15 भी प्रेजेंट है, तो 15 प्लस 1 कितना होता है, 16, जो कि के का मल्टीपल है। तो अगर अपन ने गलती से 15 और 1 दोनों को ऐड करवा दिया, तो वो के का मल्टीपल हो जाएगा और अपना रूल वॉयलेट हो जाएगा। तो इसको करने से बढ़िया क्या करेंगे, अपन रिमाइंडर्स को एक एरे में स्टोर करवा लेंगे। अब अगर अपन 15 का 8 से रिमाइंडर करें, मतलब 15 को 8 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो अपन 7 को स्टोर करवाएंगे कि जो इसका रिमाइंडर है, मतलब 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों रिमाइंडर्स प्रेजेंट नहीं होती, जैसे 1 भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और जो रिमाइंडर 7 है वो भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से एक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को रिमाइंडर वाली अप्रोच ज़्यादा सही लग रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक एरे बनाएंगे के एलिमेंट्स का और उन सबको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो अपने को 8 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना है, उसको पूरे को 0 से इनिशियलाइज कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अपन ने पूरे को 0 से इसलिए इनिशियलाइज किया है कि अपन ने बोला कि अभी अपने एरे में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अपन ने किसी भी एलिमेंट के लिए इटरेट नहीं किया, ठीक है। तो अपने पास सारे 0 रिमाइंडर्स ही आते हैं। अब अगर अपन ने इधर से इटरेट करना चालू किया, तो अपन ने 1 को 8 से डिवाइड किया, तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट लोकेशन पे प्लस प्लस कर दिया कि अपना जो रिमाइंडर आ रहा था वो एक बार 1 भी आ रहा है, मतलब अपना रिमाइंडर एक बार 1 भी आ रहा है, ठीक है। फिर अपन ने 7th लोकेशन पे प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, तो अपन ने 7th लोकेशन पे प्लस कर दिया, मतलब ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग चल रही है, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपना लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर अपन ने 2 पे प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि 2 को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, तो इधर अपन ने सेकेंड लोकेशन पे प्लस प्लस कर दिया।
सिमिलरली अपन ने 6 लोकेशन पे भी प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब अपन एरे को इटरेट करेंगे फर्स्ट लोकेशन से लेके k/2 वाली लोकेशन से। अब अपन ने 0th लोकेशन क्यों नहीं कंसिडर की स्टार्ट करने के लिए? 0th लोकेशन अपन ने इसलिए कंसिडर नहीं की क्योंकि अपना रिमाइंडर 0 कब आ सकता है? अपना रिमाइंडर किस केस में 0 आएगा? अपना रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा जब अपना k का मल्टीपल प्रेजेंट होगा। जैसे अगर 8 प्रेजेंट हुआ, 16 प्रेजेंट हुआ, 24 प्रेजेंट हुआ, तो अपना रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर अपना रिमाइंडर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर 0 है, तो अपन इधर 1 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर 16 प्रेजेंट होगा तो 2 कर देंगे, और अगर 24 प्रेजेंट होगा तो अपन 3 कर देंगे कि अपने 3 बार रिमाइंडर 0। अगर ये तीनों ही वैल्यूज अपने एरे में इंक्लूडेड होंगी तो अपन अपने रिमाइंडर को 3 कर देंगे। मतलब अपना जो रिमाइंडर है वो 3 टाइम्स 0 आएगा, तो अपन 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो अपने 0th लोकेशन पे क्या होगा? 3 हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तब भी अपन इस लोकेशन पे 1 करेंगे कि अपना एक ही बार रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो मतलब इधर अगर 8, 16, 24 कुछ भी प्रेजेंट हुआ तीनों में से, मतलब तीनों ही प्रेजेंट हुए, तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा इधर। मतलब रिमाइंडर 0 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, तो अपन ने इधर 3 लिख दिया। फिर अपन 1 से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि अपन ने देखा था पिछले वाले, मतलब जब केस समझाया था कि 8 के भले ही कितने भी मल्टीपल्स प्रेजेंट हो अपने एरे के अंदर, लेकिन अपन ले तो सिर्फ एक ही मल्टीपल को सकते हैं, तीनों मल्टीपल्स को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तीनों को इंक्लूड किया अपने ग्रुप के अंदर तो इन दोनों का सम जो है वो 24 हो जाएगा, जो कि k का मल्टीपल होगा। अपने को ऐसा करना नहीं है, तो अपन सिर्फ एक ही मल्टीपल को इंक्लूड करेंगे अपने एरे के, मतलब अपने ग्रुप के अंदर, तो उसको अपन लास्ट में ही इंक्लूड कर देंगे। उसका अपने अभी इधर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपन ने इसको एक बार साइड में रखा है और अपन ने यहाँ से इटरेट करना चालू किया है k/2 तक। अब k/2 तक क्यों इटरेट करना चालू किया अपन ने? क्योंकि अब अपन देखेंगे कि अपना रिमाइंडर 1 आ रहा है, अपना 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब भले ही वो 9 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 17 हो, ठीक है। अब अगर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। अब 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अपना 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो अब अपन देखेंगे कि क्या अपना 7 रिमाइंडर आ रहा है क्या? अपना 7 भी रिमाइंडर आ रहा है। मतलब 7 रिमाइंडर कैसे भी आ सकता है, मतलब अगर एरे में 7 प्रेजेंट हो, 15 प्रेजेंट हो, या फिर 23 प्रेजेंट हो, अपना रिमाइंडर हमेशा 7 आएगा। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7 आएगा। 8 को 15 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, और 23 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी अपना रिमाइंडर 7 आएगा, ठीक है। तीनों केसेस में अपना रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो मतलब अभी अपना कितना 7 प्रेजेंट है तो भी अपना रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों ही वैल्यूज प्रेजेंट है, रिमाइंडर 1 वाली वैल्यू भी प्रेजेंट है और रिमाइंडर 7 वाली वैल्यू भी प्रेजेंट है। तो अगर अपन ने दोनों को ही अपने ग्रुप में गलती से ले लिया तो अपना जो रिजल्टेंट है वो k इक्वल्स टू 8 के मल्टीपल्स में आ जाएगा। लेट सपोज अगर अपन ने 9 को और 7 को ले लिया दोनों को एक साथ, तो दोनों का सम कितना होता है? 16, ठीक है, जो कि 8 का मल्टीपल है, जो कि अपने को करना नहीं है, ठीक है। तो अपन 1 या फिर 7 दोनों रिमाइंडर्स में से किसी एक रिमाइंडर को ले सकते हैं। तो लेट सपोज अपन ने 1 रिमाइंडर को ले लिया, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, और 7 रिमाइंडर की भी फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो अपन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। लेट सपोज अगर अपना इस एरे में 7 के साथ में 15 भी प्रेजेंट होता, ठीक है। तो अपन 15 को भी 8 को 15 से भी डिवाइड करके देखते हैं, उसका रिमाइंडर देखते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने 15 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो अपना एक तो 7 को 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया था वो 7 आ रहा था, और एक 15 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो अपना 2 बार रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर 1 एक ही बार आ रहा है, मतलब 1 को 8 से डिवाइड करने पे सिर्फ एक ही बार रिमाइंडर 1 आया है। तो या तो अपन रिमाइंडर 1 को एक्सेप्ट करके 15 और 7 दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन ने 1 और 15 दोनों को ले लिया तो दोनों का सम 16 हो जाएगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो या तो अपन 1 को एक्सेप्ट करके 7 और 15 दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं,
और या फिर अपन 1 को रिजेक्ट करके 7 और 15 दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऑब्वियसली ये करेंगे कि 1 को रिजेक्ट कर देंगे और 7 और 15 दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। तो अपन रिमाइंडर 2 को एक्सेप्ट करेंगे और रिमाइंडर 1 को अपन रिजेक्ट कर देंगे। मतलब फर्स्ट लोकेशन पे जो था उधर अपना सिर्फ एक ही बार रिमाइंडर आ रहा था, और जो अपना 7th लोकेशन पे था उस टाइम अपना 2 बार रिमाइंडर आ रहा है। तो अपन 2 बार जो रिमाइंडर है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसी को ऐड करेंगे। तो अपन को समझ में आ गया कि अगर इधर जो रिमाइंडर है, मतलब फर्स्ट लोकेशन पे जो रिमाइंडर है और अगर 7th लोकेशन पे जो रिमाइंडर है, वो दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो उन दोनों में से किसी को भी ले लो। और अगर उन दोनों में से कोई भी रिमाइंडर चेंज आ रहा है, मतलब दोनों में से, मतलब एक 7 है, मतलब एक 1 है और एक 2 है, तो अपन मैक्सिमम वाले को इंक्लूड करेंगे। और अगर सेम है तो किसी को भी एक को इंक्लूड कर लेंगे, मतलब इसी को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपना मैक्सिमम 2 आ रहा है। ठीक है, तो अपन अपने आंसर में क्या ऐड ऑन करेंगे, अपने अपने आंसर में अपन ऐड ऑन करेंगे 2। ठीक है, फिर अपन वापस चलेंगे, अपन सेकेंड लोकेशन पे आए। ठीक है, सेकेंड लोकेशन पे आए तो अब अपन ने देखा कि अपन 2 रिमाइंडर पे हैं, रिमाइंडर 2 है। तो अब अपन देखेंगे कि रिमाइंडर 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है। सॉरी गाइस, इधर सॉरी सॉरी गाइस, इधर मैंने इस वाली लोकेशन को अज्यूम कर लिया था कि ये 7 रिमाइंडर है। सॉरी, ये 6 रिमाइंडर की लोकेशन थी गाइस, माय बैक। हाँ, इधर 2 होगा रिमाइंडर। ठीक है, इन दोनों में से, मतलब 1 और 7 में से अपन ने चूज कर लिया 7 को, क्योंकि 7 2 बार आ रहा था रिमाइंडर। तो अपन ने आंसर में 2 ऐड ऑन कर दिया कि अपन ने 15 और 7 दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अपन 2 और 6 के लिए देख रहे हैं कि अपना 2 रिमाइंडर 2 कितनी बार आ रहा है और रिमाइंडर 6 कितनी बार आ रहा है। दोनों 1 1 बार ही आ रहे हैं, मतलब अपना 2 भी एक ही बार प्रेजेंट है और 6 भी एक ही बार प्रेजेंट है। मतलब ऐसा नंबर जिसको अगर अपन 8 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, वो भी एक ही बार प्रेजेंट है। और ऐसा नंबर जिसको अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, वो भी एक ही बार प्रेजेंट है। तो दोनों में से किसी एक को ले लिया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कर लेंगे अपन। तो लेट सपोज अपन ने 2 को ले लिया और 6 को रिजेक्ट कर दिया, तो भी अपने आंसर की साइज जो है, अपने आंसर ग्रुप की साइज वो हो जाएगी 3। ठीक है, तो 1 और 6 मतलब 2 और 6 को भी अपन ने कंपेयर कर लिया। अब 3 और 5 रिमाइंडर को अपन कंपेयर करेंगे। 3 और 5 को अगर अपन ने कंपेयर किया, दोनों में 0 आ रहा है, मतलब ऐसा नंबर जिसको 8 से अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, वो भी 0, वो भी एक भी बार प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा नंबर जिसको 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आएगा, वो भी एक भी बार प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों को ही नहीं लेंगे अपन, क्योंकि दोनों प्रेजेंट ही नहीं है। फिर 4, ठीक है, 4 वाले को अपन देख लेंगे कि अगर अपना किसी को डिवाइड करने पे, जैसे 4 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, ऐसे नंबर्स अगर अपन 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, और 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, तो इधर 4 वाली लोकेशन पे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब अपन इसको एक ही बार इंक्लूड कर सकते हैं। अगर अपन ने 4 और 20 दोनों को इंक्लूड कर लिया ना, तो उन दोनों का सम 24 बन जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल है। तो अपन दोनों को या तो 4 को इंक्लूड कर लो या फिर 8 को इंक्लूड कर लो वाला सीन बनेगा। ठीक है, तो अपन किसी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब इधर 4 और 4 की बात है ना, तो दोनों टाइम एक ही मेंबर से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, एक ही मेंबर से कंपेयर हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये इधर 2 है ना, तो दोनों में से किसी भी एक को ले लो। दोनों में से अपन ने किसी भी एक को ले लिया, तो अपना क्या बन जाएगा, अपना बन जाएगा आंसर 4। अब अपनी इटरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और इटरेशन कंप्लीट होने के बाद देखो, इस एलिमेंट के अलावा अपन ने सब जगह इटरेट कर लिया, सब जगह चेक कर लिया। ठीक है, इसलिए अपन ने हाफ लिया था कि बाकी के जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उनको वैसे भी अपन कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन ने इसको लिया, इसको देखा अपन ने कि 0th लोकेशन पे, मतलब जब मतलब किसी भी एलिमेंट से 8 को डिवाइड करने पे जब मतलब 0 आ रहा है रिमाइंडर, वैसे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वैसे कितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, अगर 0 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो अपन कुछ भी ऐड नहीं करेंगे अपने आंसर के अंदर। बाकी कितने भी एलिमेंट्स है अपन 1 ऐड कर देंगे अपने आंसर के अंदर, क्योंकि अपन ने देखा था कि अपने कितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो 8 के मल्टीपल्स में, लेकिन अपने को एक ही मल्टीपल लेना है, क्योंकि अगर अपन ने बाकी कितने भी मल्टीपल्स ले लिए ना, तो अपना 2 का सम 8 का मल्टीपल हो जाएगा, और अपने को वो नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपने आंसर की साइज 5 कर देंगे। ठीक है,
अब अपन ने इस एरे में से कितने एलिमेंट्स लिए? अपन ने इस एरे में से लिया 7, 15, 2 ये एलिमेंट्स लिए थे। फिर 2 और 6 में से किसी को लेना था तो अपन ने 2 को ले लिया था। फिर अपन 4 या 20 में से किसी को ले सकते थे तो अपन ने 4 को ले लिया था, ठीक है। और फिर अपन ने एक 8 ले लिया था, मतलब 8 के मल्टीपल्स में से किसी को भी ले सकते हैं, तो मैंने 8 ले लिया था एक, ठीक है। तो अपन ने कौन सा, ये वाला एलिमेंट चूज किया था, ये वाला चूज किया था, ये चूज किया था, ये चूज किया था, और ये कहाँ गया, और ये चूज किया था, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स अपन ने चूज किया था। अब अपन इनमें से देख भी लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। 7 और 15 का सम कितना होता है? 7 और 15 होता है 22, ठीक है। 22 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगर अपन 15 + 2 करें तो 17 होता है, 17 2 से डिविजिबल नहीं है। 7 + 2 करें तो होता है 9, वो भी 2 से वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है, k से डिविजिबल नहीं है। अब 2 + 4 करें तो वो होता है 6, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 15 + 4 करें तो होता है 19, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। और 7 + 4 करें तो वो 11 होता है, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन 4 + 8 करें तो वो होता है 12, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 8 करें तो वो होता है 10, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 15 + 8 करें तो वो होता है 23, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। और 7 + 8 करें तो होता है 15, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कुल मिला के कोई सी भी वैल्यू अपनी 8 से डिविजिबल नहीं आ रही है इन सब में से, कोई भी 2 वैल्यूज का सम करने पे। तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर है और यही अपना मैक्सिमम ग्रुप है, उसकी साइज 5 होगी, ठीक है। उसी को अपन ने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर आपको इतना अप्रोच समझ में आ गई है तो अब अपन एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड में मैंने सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज किया है, एक एरे इनिशियलाइज किया जिसकी साइज k है, उसको पूरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। वो अपना ये वाला एरे होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे एरे में मतलब अपने पूरे ओरिजिनल एरे जो अपने को ये वाला गिवन था ना, इसके अंदर इटरेट करवाया और बोला कि जहाँ पे भी मतलब जो भी रिमाइंडर आया, जैसे 1 को 8 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आया तो फर्स्ट लोकेशन पे प्लस प्लस कर दो, 7th लोकेशन प्लस प्लस कर दो, सिमिलरली सेकंड लोकेशन पे प्लस प्लस कर दो, और 6th लोकेशन पे प्लस प्लस कर दो। जहाँ जहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहे हैं उन लोकेशंस को प्लस प्लस कर लो, ठीक है। फिर मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये अपने ऑब्वियसली ग्रुप की जो अपना मैक्सिमम ग्रुप होगा, मैक्सिमम साइज का ग्रुप होगा, उसकी साइज को स्टोर करेगा, ठीक है। फिर मैंने एक एरे चलाया 1 से लेके k/2 तक, और मैंने बोला अगर i जो है वो k - i के बराबर नहीं है, मतलब अपना जो ith रिमाइंडर है, मतलब ith रिमाइंडर है, जैसे इधर अपना 1 जो रिमाइंडर था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मतलब अपना 1 रिमाइंडर कितनी बार आ रहा था, सिर्फ एक बार आ रहा था। और अपना 2 रिमाइंडर कितना आ रहा था, मतलब 7 रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, ठीक है। तो i मतलब 1 रिमाइंडर और k - i मतलब 7 रिमाइंडर अपना आ रहा था, अपना अलग अलग बार आ रहा है, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो अपन ने क्या इंक्लूड किया था, ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब 7 रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो अपन ने उनको इंक्लूड किया था। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर 1 रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी और k - i रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है उस फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर दो अपने आंसर के अंदर, ठीक है। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो किसी भी एक की फ्रीक्वेंसी, मतलब अपन इसकी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 या 1 से ज़्यादा है, मतलब 0 नहीं है। जैसे अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी, जैसे 3 और 5 के केस में दोनों की फ्रीक्वेंसी 0 थी, अब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 0 को तो आंसर में ऐड करवा के कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अगर अपनी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है लेकिन 1 या 1 से ज़्यादा है तो किसी भी एक को ऐड कर दो। तो इधर बोला है कि अगर अपने आंसर की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो अपने आंसर को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। मतलब आंसर में 1 ऐड कर दो। उसके बाद अपन ने बोला कि ये पूरा इटरेशन जब हो जाए उसके बाद अपना देखो कि अपना जो 0th लोकेशन पे है, मतलब अपना 0 रिमाइंडर अगर 0 से ज़्यादा बार आ रहा है, 0 जो रिमाइंडर है वो 0 से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब क्या 8 के मल्टीपल्स प्रेजेंट है, मतलब k के मल्टीपल्स अगर अपने प्रेजेंट है अपने एरे के अंदर तो सिर्फ एक ही अपने को मल्टीपल को ऐड ऑन करना है, इसलिए अपन ने आंसर को प्लस प्लस कर दिया और फिर उसी आंसर को अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब अपना आंसर अपने को बिल्ड मिल चुका है, अब इसी आंसर को अपन रिटर्न कर देंगे और वही अपना सोल्यूशन हो जाएगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं।
तो हाँ, अपना आंसर एकदम एक्यूरेट है, इसको आप पूरा कंसिडर कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स समझ आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।